जी, अभी हमने जीएसए को अंडरस्टैंड किया, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जी सिलेक्ट द जॉब, तो पेंटिंग वॉल की जॉब है। ब्रेक डाउन द जॉब, तो 4 स्टेप में इसको ब्रेक डाउन किया, प्रिपरेशन ऑफ द सरफेस, मिक्सिंग द पेंट, एप्लीकेशन ऑफ द पेंट एंड क्लीनिंग अप। अब ईच स्टेप के अगेंस्ट हमने पोटेंशियल हैज़र्ड आइडेंटिफाई करने हैं। तो फर्स्ट हैज़र्ड है जी डस्ट एंड डेब्रिस, हेल्थ इश्यूज कर सकता है। देन केमिकल एक्सपोज़र है, आपको हेल्थ इश्यूज़ कर सकता है, फ्यूम वगैरह से। स्किन इरिटेशन है, अगर आपकी स्किन डायरेक्टली एक्सपोज़ होती है केमिकल्स को, स्किन इरिटेशन हो सकती है, आई इरिटेशन हो सकती है। देन फायर हैज़र्ड है, पेंट्स वगैरह हाइली फ्लेमेबल होते हैं, फायर एक्सप्लोजन कर सकते हैं। देन फॉल हैज़र्ड है, अगर आप लैडर और स्कैफोल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, ऊपर से नीचे गिर सकते हैं, सामान गिर सकता है। देन आपका स्लिपरी सरफेस है अगर, तो आपके पास स्लिप हैज़र्ड है। अब ये हमने हैज़र्ड आइडेंटिफाई कर लिए, अब हमने इनके कंट्रोल लगाने हैं। तो लेट्स सी, तो डस्ट एंड डेब्रिस के लिए आप जनाब वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, वेट मेथड यूज़ कर सकते हैं। इनसे क्या होगा, जो आपकी एयरबोर्न कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स की, वो कम हो जाएगी। सेकेंडली, आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, मास्क यूज़ कर सकते हैं, रेस्पिरेटर यूज़ कर सकते हैं, ग्लासेस, गॉगल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। केमिकल एक्सपोज़र के लिए भी आप वैक्यूम क्लीनर और वेट मेथड यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं। देन जी फायर्स को हैज़र्ड को रिड्यूस करने के लिए आपके जो क्या पेंट्स वगैरह के कंटेनर हैं, वो अगर फायर रेजिस्टेंट हो, तो वो जनाब आपका ये हैज़र्ड रिड्यूस हो सकता है। देन स्किन इरिटेशन के लिए आप जो है मैन्युफैक्चरर्स की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, कवरऑल वगैरह। देन आई इरिटेशन के लिए भी मैन्युफैक्चरर्स की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। वॉश स्टेशन होने चाहिए ताकि अगर आप एक्सपोज़ हो जाएँ, तो इमीडिएटली वॉश आउट कर सकें। देन फायर हैज़र्ड को कंट्रोल करने के लिए आप फर्दर जो आपके केमिकल्स, पेंट्स वगैरह हैं, उनको सेफ जगह पर और सिक्योर जगह पर सेव करें। देन फायर फॉल हैज़र्ड को अवॉइड करने के लिए आप मेक श्योर करें आपके लैडर्स और आपकी स्कैफोल्डिंग जो है, वो सेफ है, सिक्योर है, टैग लगे हुए हैं। देन स्लिपरी सरफेस को काउंटर करने के लिए जी आप जो नॉन स्लिप मैट्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई ऐसी कवरिंग डाल सकते हैं जो कि नॉन स्लिप है, ताकि स्लिपरी सरफेस को अवॉइड किया जा सके। तो ये आपने कंट्रोल लगा लिए। अब लास्ट स्टेप में आपने रिव्यू एंड रिवाइज़ करना होता है। इसमें क्या करना है जी, अब आपने जो कुछ किया, अब आपने ये देखना है क्या उसके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर तो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिल रहे हैं, एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड। तो क्या आपने सारे हैज़र्ड्स कवर कर लिए या नहीं किए, ये देखना होता है आपने। तो क्या आपकी ओवरऑल जो हेल्थ एंड सेफ्टी है, इस प्रोसेस के बाद वो इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई। तो ये बिल्कुल एक सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि एक जेएसए को किस तरीके से कंडक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी।